कोई माइका लाल ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि एडिलेड टेस्ट मैच का तीसरा ही दिन भारत के लिए एक स्टैटिस्टिकल नाइटमेयर होगा। मगर दोस्तों, किसी वजह से इस गेम को कहते हैं कि ज़िंदगी के करीब तरीन है, ग्रेट लेवलर है। एक दिन आपको आसमान की बुलंदियों पे ले जाती है और दूसरे ही वक्त धड़ाम से ज़मीन पे गिरा देती है। और एक मैसिव रियलिटी चेक हुआ भारतीय टीम का, भारतीय बैटिंग लाइनअप का। क्या प्रॉब्लम्स थे? बहुत सारे मसले मसाइल थे। बाउंस के ख़िलाफ़ बैटिंग ठीक नहीं थी, पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी, और फिर इस बैटिंग लाइनअप की शायद पहुंच ही इतनी है कि आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि पिछले टूर्स के हिसाब से ये बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी नरम है। क्योंकि भारत एक वाहिद टीम रही है सब कॉन्टिनेंट के खित्ते से जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को तड़पाया है, और उसका बहुत सारा क्रेडिट देना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को और स्ट्रॉन्ग बैटिंग परफॉर्मेंस को। मगर यहाँ पे फ्लॉज हैं, यहाँ पे गैप्स हैं इस बैटिंग लाइनअप में। कईयों को टेक्निकल मसले हैं, कईयों की बैटिंग ही कोप नहीं कर सकती है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़, और यही कुछ दिखा। देखिए, बहुत सारा क्रेडिट, इनफैक्ट सब क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को, क्योंकि एक तो सारे लंबे दराज के हैं, वो लंबे कद के हैं, और फिर हार्ड लेंथ पे बॉल किया और इनफ मूव किया कि आउटसाइड एज लेता रहा बल्लों की। और यही प्रॉब्लम थी, और मैंने इसी चीज़ का पहले अपनी एनालिसिस में जिक्र किया था कि बैटिंग डबल मुश्किल हो जाती है जब गेंद जो है वो कम स्विंग हो रहा हो, क्योंकि आपके चांसेस उसको एज लगाने के बढ़ जाते हैं। जहाँ लंबा स्विंग हो रहा हो वहाँ पे आप प्ले एंड मिस बहुत करते हैं और आपकी बचत रहती है, आपको खैर सेट होने का भी मौका मिल जाता है। मगर यहाँ पे एक तो क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त थी लेंथ बॉलिंग की कि ना आप आगे बॉल को खेल सके ना पीछे खेल सके, और फिर बाउंस के ख़िलाफ़ आपको मसले रहे, क्योंकि आपके डीएनए को चैलेंज करता है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस पे आपने क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेली होती है, आपकी अपब्रिंगिंग जो होती है एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट स्टूडेंट, एज अ लर्नर, वो डेड पिचेस पे हुई होती है फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो सडनली जब आपको बाउंस को झेलना पड़ता है या मूवमेंट को झेलना पड़ता है, आपके पास इतनी टेक्निकलिटीज़ होती नहीं हैं कि आप स्टॉर्म को वेदर कर जाएं। और ऐसा ही देखा, अगर तो आपके पास विराट कोहली जैसे एक दो और बल्लेबाज हों तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बचत हो जाती। मगर विराट कोहली का फेलियर भी सजेस्ट यही करता है कि बहुत आला बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने। अब बाउंस को काउंटर करना है। देखिए, मसला आगे चल के इंडियन बैटिंग लाइनअप के लिए यही रहेगा। सो मैं तो इनको एक ही चीज़ एडवाइस कर सकता हूँ कि आप टेनिस बॉल गीला कीजिए और सीमेंट पे जाके शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करें, बाउंस के ख़िलाफ़ खेलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बाउंस को खेलने का बेस्ट तरीका यही है, आपने रिफ्लेक्सेस थोड़े से तेज़ करें और शॉर्ट बॉल को अच्छा खेलें। क्योंकि प्रॉब्लम्स जब आप क्रीज पे खड़े रह जाते हैं और वहाँ से शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बाउंस को जज नहीं कर रहे हैं, लेंथ को जज नहीं कर रहे हैं, और फिर शॉर्ट बॉल को कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आपके लिए मसले रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। सो पहले तो आयरन आउट करें शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट अपनी गेम को। अभी वक्त है, ये 5-6 दिन में चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। गीला बॉल टेनिस का, उसको शायद थोड़ी सी उसकी जो फर है उसको भी आप जला सकते हैं। कहें आप रूम सर्विस को कि मुझे एक गंजा टेनिस का बॉल ला के दें, उसको पानी की बाल्टी में डुबोएं और पेयर्स बन के छोटा सा सीमेंट का स्ट्रिप चाहिए जहाँ पे आप 200-200, 300-300 बॉल फेंकवाएं और सिर्फ शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करें। गेंद को देखने के लिए ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि जब शॉर्ट बॉल होता है तो आपका एक इमीडिएट रिएक्शन होता है कि आपकी आंखें बॉल से दूर चली जाती हैं और आप शाय करते हैं, क्योंकि यूज्ड टू नहीं है इस स्टीप बाउंस को खेलने के लिए आप। सो उसकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी इस तरह से कर सकती है। जब हम वेस्ट इंडीज़ गए थे 88 में, और जब दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक था वेस्ट इंडीज़ का, जिसमें पैटरसन थे, मार्शल थे, एम्ब्रोस थे, वॉल्श थे, उनके अगेंस्ट ये प्रैक्टिस बहुत काम आई। इन दी एंड वेस्ट इंडीज़ ने हमें बाउंसर करने छोड़ दिए थे, क्योंकि हम वो शॉर्ट बॉल मांगते थे। इतनी प्रैक्टिस टेनिस बॉल को गीला करके हमने की थी। सो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि एक तरह से असरअंदाज आपकी बैटिंग पे हो सकती है पॉजिटिव तरह से। सो बाउंस को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर बात आती है मूवमेंट की, और मूवमेंट को कैसे खेलना है, लेट खेलना है और जल्दी से डिसीजन करना है कि मैंने बॉल को आगे खेलना है या पीछे खेलना है। ये जो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होता है बॉल को खेलने का क्रीज से, ये फंस जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटेंट की जो बात करते हैं वो क्रीज पे खड़े होके नहीं आती है। आप शॉट नहीं खेल सकते क्योंकि बॉल से आप दूर रहते हैं, बॉल को मूव होने का आप मौका देते हैं, और फिर जब छोटी स्विंग मिल रही है बॉलर को और बाउंस भी मिल रहा है, सो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट जो है फिर स्लिप में ही आप आउट होंगे या कॉट बिहाइंड होंगे। सो इस एतबार से प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
देखें, ये मैं यही कहूँगा अगर टीम मीटिंग हो रही हो कि इस मैच को अपने सिस्टम से जल्दी से निकालें और प्रैक्टिस फैसिलिटीज़, प्रैक्टिस पिचेस की तरफ बढ़ें, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें, क्योंकि गलती सुधारनी है और क्रिकेट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे आप स्टैटिक हो जाए और अपनी गलती को ना पकड़ सके। एज लॉन्ग एज आप ठीक प्रैक्टिस करें सो मामला सुधर सकता है, मगर कहना यही पड़ेगा कि इतनी बड़ी डिफीट और इतना जो शॉक लगा है, इस शॉक को सिस्टम से निकालने के लिए भी वक्त लगेगा। सो अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया कैश इन करेगा, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और लैक ऑफ परफॉर्मेंस है जो इंडियन बैट्समैन की, और फिर विराट कोहली भी अवेलेबल नहीं होंगे, इसका एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा भारतीय बैटिंग लाइनअप पे। सो मेहनत के थ्रू और अपने आप को हौसला हिम्मत देने के बाद ही आप मैदान में सही तरह से खड़े हो सकेंगे। मगर बहुत ज़्यादा चिंक्स इन दी आर्मरी हमें दिखे, टेक्निकल एतबार से, बाउंस के ख़िलाफ़ बैटिंग के एतबार से, इंटेंट के एतबार से, और फिर पार्टनरशिप्स भी नहीं लगी, और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कहते हैं ना कि रैबिट हेडलाइट्स के सामने आ जाता है कि वो फ्रीज़ हो जाता है। बहुत सारे बल्लेबाज फ्रीज़ हो गए, वेटिंग फॉर डिज़ास्टर टू हैपन। ऐसा अगले मैच में नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस 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 अगेंस्ट शॉर्ट बॉल, हुक और पुल, टेनिस बॉल गीला करके प्रैक्टिस करें, फ़ायदा होगा।